ये तो पता ही होगा आपको कि ये प्रथा है कि एक ट्रेलर आए और उससे हम जवाब एक्सपेक्ट करें, लेकिन बदले में हमें मिले सवाल। एंड सुपरमैन का टीजर ट्रेलर ये काम बखूबी कर देता है। एंड जब इन्हीं जवाबों को ढूंढने के लिए मैंने इस ट्रेलर को और भी ज्यादा अच्छे से देखने की कोशिश करी, तो आई रियलाइज्ड कि ये एक्चुअली हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं। अभी कैसे, एक एक करके हर एक चीज पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सुपरमैन के ट्रेलर का पहला शॉट, जिसमें हम सुपरमैन को एकदम बुरी तरह से पिटा हुआ देखते हैं, और वो जो जैक स्नाइडर का था ना, तो इसके पहले शॉट में जेम्स गन ने बोल दिया यस आई डू। नाउ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये सारी चीजें हुई कैसे। मतलब सुपरमैन को इतने बुरी तरह से किसने मारा होगा कि उसकी ये हालत हो गई। तो देखो, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तो ये काम लेक्स लूथर का ही हो सकता है। आई नो हाउ इट साउंड्स, बट एक बार सुन लो मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो बेसिकली डीसी कॉमिक्स में लेक्स लूथर एक ऐसा कैरेक्टर है जो सुपरमैन का हमेशा ही विलन रहा है, और चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा सुपरमैन के खिलाफ ही खड़ा होगा, एंड बाय एनी मींस ही वांट्स टू टेक दैट गाय डाउन। तो यहाँ पे भी मतलब इस पूरी मूवी में लेक्स लूथर सुपरमैन को खत्म करने के तरीके ढूंढता रहेगा। वो देखेगा कि सुपरमैन उड़ रहा है, उससे चीज बर्दाश्त नहीं होगी, एंड इसी बात का रिजल्टेंट होगा बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैसे कि वो ग्रीन हवा में उड़ने वाला मॉन्स्टर जो कि कुछ भी हो सकता है, उस पर भी आगे बात करेंगे, या फिर सुपरमैन का ये क्लोन जिसपे हम लोग और भी बात करेंगे। लेकिन इस पूरी चीज को अंजाम देने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रिप्टोनाइट। आई नो हमको अभी तक ट्रेलर में ये चीज नहीं दिखाई गई, बट अगर इसको दिखा देते तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट हो जाता, जो कि ट्रेलर, टीजर, मूवी हर चीज को स्पॉइल कर सकता था। एंड एक बार खुद सोच के देखो, जेम्स गन जिस तरह का यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, इसमें काइजू है, मॉन्स्टर्स हैं, आग उगलने वाली चीजें हैं, उसके भी ऊपर से कई सारे सुपर हीरोज यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल, और इनको जेम्स गन ने अभी इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में नहीं सोचा। मतलब उनकी कोई हिस्ट्री अभी तक है नहीं डीसी कॉमिक्स में, लेकिन फिर भी दे आर स्टिल हियर। तो ऐसे में क्रिप्टोनाइट को इंट्रोड्यूस करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, स्पेशली तब जब वो सुपरमैन की एक बहुत ही तगड़ी वीकनेस है। एंड इट विल एक्चुअली मेक सेंस कि जिस भी बंदे ने सुपरमैन को इतनी बुरी तरह से रगड़ा हो वो क्रिप्टोनाइट का इस्तेमाल कर रहा हो, बिकॉज दैट इज हाउ ही विल बिकम सो वीक। क्योंकि उसी के इस्तेमाल के बाद, मतलब उसके विसिनिटी में आने के बाद, सुपरमैन एक ह्यूमन बन जाता है। ऐसा ही कुछ हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी देखा था, और इससे पहले भी सुपरमैन की जितनी भी पिक्चरें आ चुकी है उसमें क्रिप्टोनाइट का इस्तेमाल करके उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो कुछ भी सुपरमैन की हालत हुई है, इसके पीछे लेक्स लूथर शामिल है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिसने भी किया है उसके पास क्रिप्टोनाइट जरूर है। और इसके बाद आते हैं ये दूसरे कैरेक्टर्स जो कि इस मूवी में है, और जिनके बारे में हमको ऐसा लगता है कि इतने सारे कैरेक्टर्स होने की वजह से हो सकता है जेम्स गन इन सबको प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस ना करवा पाए, और हम शायद इनसे वो कनेक्शन फील भी ना कर पाए। लेकिन मैं आप सबको याद दिला देना चाहता हूँ कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 से लेकर 3 तक, और उसके बाद द सुसाइड स्क्वाड में इतने सारे कैरेक्टर, जेम्स गन इज बेसिकली अ पर्सन हु कैन नॉट वर्क विद अ सिंगल कैरेक्टर। अगर ब्राइटबर्न और सुपर को छोड़ दिया जाए तो उनकी सारी मूवीज में मल्टीपल कैरेक्टर्स रहते हैं, एंड दैट इज हाउ ही लाइक्स टू वर्क। लेकिन हाँ, इस चीज को साइड में रखते हुए मैं इस टीम के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो कुछ भी कॉस्ट्यूम्स हम लोगों ने देखी है, जो भी चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लेकर आई थिंक हमारे मुंह पे पर्दा डालने की कोशिश करी जा रही है, ताकि हम लोग जानबूझकर इन सारी चीजों पर सवाल उठाए। चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बेसिकली इस मूवी में हमें जितने भी सुपर हीरोज देख रहे हैं, मैंने अपने ब्रेकडाउन में भी बताया था, ये मोस्ट प्रोबेबली साइमन स्टैग की स्टैग इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं। और ये स्टैग इंडस्ट्रीज को ना आप कुछ कुछ वॉट जैसा समझ सकते हो, जो हम लोगों ने बॉयज के यूनिवर्स पे देखी है। मतलब वो एक ऐसी कंपनी है जो सुपर हीरोज को खड़े करके, उनको बिल्ड करके और उनसे सुपर हीरो एक्ट छुड़वा करके पीआर करवाना ज्यादा पसंद करती है, ताकि और पैसा कमा सके। सो बहुत हाई चांसेस है कि जेम्स गन ने यहाँ पर बॉयज के ऊपर शॉट्स फायर करे हो। मतलब ये सारे के सारे सुपर हीरो स्टैग इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, और सुपर हीरोइंग से ज्यादा ये एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, जहां पर इनको कहां जाना है, कहां नहीं जाना, ये सारी की सारी चीजें स्टैग इंडस्ट्रीज डिसाइड करती है, ये सुपर हीरोज नहीं। विच विल एक्सप्लेन इनकी ये ओवर द टॉप टाइप की यूनिफॉर्म्स जो किसी भी सुपर हीरो के साथ नहीं जा रही है, या फिर हेयर स्टाइल, क्योंकि इनको पब्लिक को अपील करने के लिए बनाया गया है। ऑल्दो आई हैव नो आइडिया इस हेयर स्टाइल के साथ कैसे अपील हो रही है। और इन्हीं सब चीजों को देखकर हम बोल रहे हैं यार कितनी बेकार कॉस्ट्यूम बना दी है, किसी पे सूट नहीं कर रही, आर्टिफिशियल लग रही है, बिकॉज दे आर मेंट टू बी। जेम्स गन इसे उसी सैटारिकल वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं जिस वे में बॉयज ने सूप्स को प्रेजेंट किया हुआ है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस पूरी टीम का लीडर ग्रीन लैंटर्न होगा, गाय गार्डनर वाला। जब वो सुपरमैन से मिलने आता है तो उसकी अथॉरिटी अलग ही समझ में आती है। एंड जहां तक है, सुपरमैन इस टीम को भी नया नया ज्वाइन किया, मतलब कुछ फ्रेशर टाइप का होगा, और वो रूल्स को उतना ज्यादा तगड़े तरीके से मानता नहीं है। उसके हिसाब से ह्यूमैनिटी, इंसानों का भला करना, लोगों की मदद करना,
और होप का सिंबल बनना, दैट इज व्हाट ही वांट्स टू बी। एंड उसके हीरोइक एक्ट्स को देखकर लोग उसकी तारीफ तो करने लगे होंगे, जिस वजह से वो जो बुराविया वाला सीन था जहां पर बच्चा झंडा पकड़ के सुपरमैन सुपरमैन बोलता रहता है, तो उन लोगों ने सुपरमैन को न्यूज पे देखा होगा विदाउट नोइंग कि ये एक पीआर का खड़ा हुआ सुपरस्टार है। बट क्योंकि सुपरमैन अपनी रूट से जुड़ा हुआ है तो वो वहां जाएगा जहां उसे नहीं जाना चाहिए, मतलब बुराविया के बॉर्डर पे जाकर वहां के लोगों की मदद करने की कोशिश करेगा। एंड दैट इज वेयर थिंग्स विल गो हॉरिबली रॉन्ग। मतलब ये स्टैग इंडस्ट्रीज, वो सारे के सारे सुपर हीरोज उसको छोड़ देंगे एंड सुपरमैन विल बी लेफ्ट अलोन, लेकिन फिर भी वो अपने रास्ते से नहीं भटकेगा। अब यहाँ पिक्चर में आते हैं लेक्स लूथर, क्योंकि वो सुपरमैन को हमेशा से ही टेक डाउन करना चाहते थे, तो वो दुनिया को सुपरमैन के खिलाफ भड़काने का काम करेगा। जहां तक है ये सारी स्पेकुलेशन पे चीजें बता रहा हूं आपको। एंड समवेयर समहाउ आई थिंक ही विल सक्सीड, क्योंकि उसके पास सुपरमैन को हराने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और चलता पुर्जा है जिसका नाम है अल्ट्रामैन। आई मीन आप सब लोगों ने वो टीजर ट्रेलर में काले कपड़ों वाला सस्ता ब्लैक नोआ तो देख ही लिया होगा। तो जहां तक मुझे लगता है ये मोस्ट प्रोबेबली सुपरमैन का क्लोन होगा, जिसके चेस्ट पे यू बना हुआ है। हमको टीजर ट्रेलर में देखने को नहीं मिलता, लेकिन लीक्ड इमेजेस से पता चल जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली सुपरमैन का इविल क्लोन अल्ट्रामैन है। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था कि सुपरमैन के बतेरे क्लोन एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा तो लेक्स लूथर ने क्रिएट किए हैं। इसमें से सुपर बॉय एक हो जाता है जो सुपरमैन और लेक्स लूथर के आधे डीएनए को मिला के बना हुआ है। फिर और भी कई सारे आते हैं, लेकिन उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्लोन है बिजारो। अब बेसिकली कॉमिक बुक्स में बिजारो एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही बिजार टाइप का है। इसको क्रिएट तो सुपरमैन के क्लोन की तरह किया जाता है, लेकिन ये सुपरमैन का जस्ट ऑपोजिट होता है, इतना ज्यादा कि अपने चेस्ट पे एस को भी उल्टा बनाना पसंद करता है। और जो चीजें सुपरमैन को पसंद है वो इसको नापसंद होती हैं। ये सुपरमैन से इतना ज्यादा उल्टा है कि अगर सुपरमैन अपनी आंखों से हीट विजन छोड़ता है तो ये कोल्ड विजन छोड़ता है, जो सुपरमैन अपने मुंह से फ्रीज आइस ब्रेथ छोड़ता है वो, एंड इसकी हीट विजन मुंह से निकलती है। बट ऑल थिंग्स असाइड, लेक्स लूथर ने जब सुपरमैन को क्लोन किया तो वो ये भूल गया कि उसके अंदर सारी की सारी क्वालिटीज आएंगी सुपरमैन की, इंक्लूडिंग द अच्छाई जो सुपरमैन अपने साथ लेके घूमता है। तो इसी वजह से बिजारो का इनहेरेंट नेचर बुरा नहीं है। वो जानवरों के साथ खेलना पसंद करता है, लोगों की मदद करना पसंद करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज सुपरमैन। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये अल्ट्रामैन जो कुछ भी हमको दिखाया जा रहा है बिजारो होगा। हो सकता है उसका कुछ ट्विस्टेड वर्जन हो जो हम लोग बहुत सारे शोज में अभी तक देखते आए हैं, बट आई स्टिल थिंक कि अल्ट्रामैन जो इसको नाम दिया गया है तो ये सुपरमैन का क्लोन ही हो सकता है। और इसी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए इस बीच में आ जाता है मेटामॉर्फो। अगर आप लोग मिस कर गए थे तो मैं बस इतना बता देता हूं कि मेटामॉर्फो डीसी का एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को किसी भी एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और उसकी एक छोटी सी झलक हम लोग इस वाले टीजर ट्रेलर में देखते भी हैं। लेकिन जहां तक कॉमिक बुक्स का ओरिजिन है वो साइमन स्टैग और किसी रेडियो एक्टिव पत्थर वत्थर से एसोसिएटेड है। मुझे नहीं लगता कि जेम्स गन इस चीज को अपनी मूवी में दिखाने वाले। आई थिंक कि इस पिक्चर में मेटामॉर्फो एसोसिएटेड हो सकता है लेक्स लूथर या फिर सुपरमैन के क्लोन के साथ। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो जो लेक्स लूथर सुपरमैन के क्लोन बनाने के लिए कर रहा था। मतलब वो कई सारे हिट एंड ट्रायल के बाद जो चीज निकल के आती है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। उसका एक हाथ अलग चीज से बना हुआ है, उसका एक पैर अलग चीज से बना हुआ है, लेकिन ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि लेक्स लूथर या फिर साइमन स्टैग सुपरमैन का क्लोन क्रिएट करना चाहता था, जो अल्टीमेटली उसने कर लिया। लेकिन ये उससे पहले का फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो सकता है। अब अगर हम लोग कॉमिक बुक्स के अल्ट्रामैन की बात करें तो ये एक अपने आप में बहुत अलग भसड़ है। तो बेसिकली अल्ट्रामैन डीसी के मेन यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक ऑल्टरनेट अर्थ से आता है जो शायद अर्थ 3 थी, और वहां पर ये एक प्योरली इविल बीइंग होता है। इनफैक्ट उस अर्थ पे जितने भी सुपर हीरोज होते हैं वो सब इविल होते हैं। जैसे जस्टिस लीग है तो अर्थ 3 पे इनकी टीम का नाम होता है क्राइम सिंडिकेट, जिसमें इविल वर्जन ऑफ बैटमैन जिसका नाम आउल मैन होता है, इविल वर्जन ऑफ वंडर वुमन जिसका नाम सुपर वुमन होता है, और इविल वर्जन ऑफ सुपरमैन जिसका नाम अल्ट्रामैन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली लस्सनोड़े होते हैं सबके सब। इनफैक्ट ये लोग इतने बुरे होते हैं कि सुपर वुमन जो कि वंडर वुमन की अर्थ 3 वाली इविल वर्जन है वो प्रेग्नेंट होती है, एंड क्योंकि अल्ट्रामैन जो कि सुपरमैन का इविल वर्जन है वो और वंडर वुमन एक साथ रिलेशनशिप में, मतलब सुपर वुमन एक साथ रिलेशनशिप में है, तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि बच्चा उसी का होगा। लेकिन इट टर्न्स आउट कि बच्चा उसका नहीं बल्कि बैटमैन के इविल वर्जन आउल मैन का है। भाई बहुत खतरनाक कहानी है ये, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस मूवी में ये लोग ऐसा कुछ पुल ऑफ नहीं करने वाले। अल्ट्रामैन बस जेम्स गन के वर्जन से सुपरमैन का एक इविल क्लोन होगा, ना कि एक ऑल्टरनेट रियलिटी से आने वाला सुपरमैन जैसा ही बिल्कुल हरामी वर्जन। लेकिन हाँ,
एक चीज जरूर है जिस वजह से जेम्स गन इसको अल्ट्रामैन बोलना पसंद कर रहे हैं, और वो ये है कि सुपरमैन की जितनी भी वीकनेसेस हैं वो सारी की सारी अल्ट्रामैन की स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुपरमैन क्रिप्टोनाइट को लेकर वीक है तो अल्ट्रामैन उसको चबा के एकदम जोश में आ जाता है और चाय नाश्ते की तरह लेता है। मतलब जहां पर भी इसको क्रिप्टोनाइट मिल गया वहां पर ये समझ लेना कि ये ऑलमोस्ट नियरली अनस्टॉपेबल है। तो मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि सुपरमैन का ये इविल क्लोन क्रिप्टोनाइट का इस्तेमाल करके ही सुपरमैन को हराएगा और इसी वजह से उसकी इतनी बुरी हालत है। एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट थिंग जो हम लोगों ने ऐसे ग्लो करती हुई ऐसे उड़ती हुई देखी थी। बहुत हाई चांसेस है क्योंकि जेम्स गन अपने कैरेक्टर्स और अपने विलन्स पे एक बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड टेक लेना पसंद करते हैं, तो इस बात के काफी हाई चांसेस है ये जो बंदा हम लोग देख रहे हैं ये क्रिप्टोनाइट को कंज्यूम करते करते इतना ज्यादा आदी हो जाए उस पूरी चीज का कि उसी के साइड इफेक्ट की वजह से, बिकॉज ही इज एक्चुअली आर्टिफिशियली क्रिएटेड इन अ लैब, तो अगर वो लैब में क्रिएटेड है तो बहुत हाई चांसेस है कि वो कंप्लीटली परफेक्ट ना हो और उसको खुद अपनी लिमिटेशंस नहीं पता, इसी वजह से वो क्रिप्टोनाइट कंज्यूम कर करके इतना ज्यादा अजीब सा अबोमिनेशन बन जाता है कि वो एक ह्यूज जायंट बॉल की तरह दिखेगा जिसके टेंड्रिल्स निकल रहे हैं आखिरी में। What I'm trying to say, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत वाइल्ड लग रही है चीज, लेकिन ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। मतलब इनक्रेडिबल हल्क जो एरिक बाना वाले आई थी, उसके बाद अगर आप लोगों ने बैटमैन के आर्कम सीरीज के गेम्स खेले हैं तो उसमें आर्कम असाइलम के एंड में जोकर भी अपने आप को ऐसे ही ट्रांसम्यूटेट कर लेता है। रेसिडेंट इविल के तो ऑलमोस्ट हर एक गेम का फाइनल बॉस ऐसे ही बनता है। एंड एज फार एज वी नो जेम्स गन गेम्स और बाकी सारे पॉप कल्चर मीडिया से काफी हेविली इंस्पायर होते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो कि आखिरी में दिखने वाली बड़ी सी जेलीफिश थिंग मॉन्स्टर सुपरमैन का खुद का क्लोन है। और अगर ये सारी चीजें नहीं है कि मतलब वो क्लोन बड़ा हो करके गुब्बारे टाइप का नहीं बना है, तो फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये एक्चुअली में लेक्स लूथर का क्रिएटेड कोई डिवाइस हो, क्योंकि इसके ऊपर लेक्स लूथर के एनर्जी सिग्नेचर्स हैं वो ग्रीन और पर्पल कलर के, तो ये उसका कोई क्रिएटेड डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके ये सुपरमैन के लिए सूरज को ढक देना चाहता है। आई नो इट साउंड्स प्रिटी बिग, लेकिन लेक्स लूथर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देयर इज अ रीजन कि पूरी की पूरी सीक्वेंस, मतलब जो क्लाइमैक्स की पूरी बैटल है वो रात में टेक प्लेस कर रही है, बिकॉज वी ऑल नो कि सुपरमैन को अपनी स्ट्रेंथ सूरज से मिलती है। तो लेक्स लूथर ने हो सकता है इस चीज को फिगर आउट कर लिया हो और वो चला सूरज को ही ढक देने। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो पूरे ग्रीन और पर्पल एनर्जी सिग्नेचर्स हमको दिख रहे हैं, ये इसमें से ग्रीन जो है वो ग्रीन लैंटर्न का और पर्पल मुझे नहीं पता किसका है। मतलब हो सकता है ग्रीन लैंटर्न इस पूरी चीज से लड़ने की कोशिश कर रहा है, सुपरमैन वहां पर इसीलिए नहीं गया बिकॉज he still is not sure कि ये चीज करना उसके लिए सही है या नहीं। मतलब वही मॉरल एम्बिग्विटी का सवाल अभी भी पैदा हुआ है उसके मन में, जिसको आकर के लोइस लेन रिजॉल्व करेगी और फिर वो जाएगा वहां पर लड़ने के लिए। आई नो मैंने अपने ब्रेकडाउन में बोला था कि ये ब्रेनियक का शिप भी हो सकता है, जो कि अभी भी हो सकता है, लेकिन ब्रेनियक को सेटअप करने के लिए जेम्स गन अपना टाइम लेना पसंद करेंगे। प्लस अगर आप इस पूरी चीज को थोड़ा भी ध्यान से देखो तो यहाँ पर पर्पल और ग्रीन कलर की थीम दिख रही है हमको, जो कि लेक्स लूथर का सिग्नेचर है डीसी कॉमिक्स में, विच मीन्स कि ये जो कुछ भी है ये मोस्ट प्रोबेबली लेक्स लूथर से रिलेटेड तो है ही। और अगर इस क्लोन को भी लेक्स लूथर ने क्रिएट किया है तो आई डोंट नो, मैं बहुत ज्यादा सोचने लग जाता हूँ जब सोचना शुरू करता हूँ, तो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर और वीडियो को इससे ज्यादा लंबा नहीं बनाते। 3:28 AM और फिर सोचते सोचते एक चीज और भी दिमाग में आई जो काफी तगड़ी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, जिसके हिसाब से ये जो काले कपड़ों में अल्ट्रामैन हमको दिखाया जा रहा है ये और कुछ नहीं बल्कि एक पावर चूसू पैरासाइट है। मतलब ये कई सारे लोगों की पावर्स को एब्सॉर्ब कर सकता है और उनको अपने अंदर लेकर अपनी खुद की पावर्स बना सकता है। एंड आई नो कि थोड़ा सा वियर्ड साउंड करता है अंटिल यू फाइंड आउट कि कॉमिक बुक्स में सुपरमैन का एक ऐसा विलन एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है पैरासाइट। नाउ पैरासाइट की कहानी बहुत ही सिंपल सी है। एक बार रेडियो एक्टिव वेस्ट के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से इसको सारी शक्तियां मिल जाती हैं, जिनका इस्तेमाल करके ये सामने वाले की पावर्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकता है और उनको पूरी तरह से वीक बना देगा, विच विल ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टार्टिंग सीन कि हम सुपरमैन को इतना वीक क्यों देखते हैं, क्योंकि उसको मे बी पैरासाइट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वीक बना दिया है, बिकॉज उसने सुपरमैन की पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया है। और ये जो पूरे स्टेडियम में घसीटने वाले शॉट्स और ये सब देख रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर ये पैरासाइट सुपरमैन की पावर्स को एब्सॉर्ब कर चुका है और इसी वजह से इस स्टेडियम वाले शॉट में सुपरमैन खुद नहीं उड़ पा रहा जबकि पैरासाइट उड़ सकता है। एंड दैट विल ऑल्सो एक्सप्लेन ये बॉक्स वाला सीन जहां पर सुपरमैन और कई सारे लोगों को इन बॉक्सेस में इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये लोग अल्टीमेटली इसी पैरासाइट का खाना बनेंगे और मेटामॉर्फो तो बनने के लिए तैयार भी है। मेटामॉर्फो की पावर्स पैरासाइट के लिए एक परफेक्ट फूड भी होंगी क्योंकि वो उसको एब्सॉर्ब करने के बाद क्या कुछ नहीं
नहीं कर सकता। विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द लास्ट ग्रीन ग्लोई थिंग। अब अगर आप इसको देखो तो इस पे लेक्स लूथर के एनर्जी सिग्नेचर्स तो हैं, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि पूरा हवा में उड़ने वाला गुब्बारा और कुछ नहीं बल्कि पैरासाइट है जिसने कुछ ज्यादा ही चीजों पे फीड कर लिया है और उसके पास इतनी सारी शक्तियां आ गई हैं कि वो अपने शरीर को, अपनी पावर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, इसीलिए एनर्जी का एक ब्लॉब बन चुका है बस और कुछ नहीं। एंड सुपरमैन उसके पास लड़ने नहीं जा रहा बिकॉज उसके पास अपनी 100% कंप्लीट पावर्स ही नहीं है। जो जब उसके पास आता है वो उसकी सारी शक्तियों को खींच लेता है। मे बी उसने ग्रीन लैंटर्न की रिंग से उसकी पावर को खींच लिया हो जिस वजह से ये ग्रीन कलर का एनर्जी ब्लास्ट थ्रो कर रहा है। एंड अगर सोच के देखा जाए तो ये काफी फॉर्मिडेबल अपोनेंट है, क्योंकि आप ऐसे बंदे को कैसे हराओगे जो उसकी विसिनिटी में आते ही एक टच के थ्रू आपकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करके आपको एक कंप्लीटली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बना देगा। खैर एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट स्पेक्युलेटिंग थिंग्स, लेकिन आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। और अगर जो कुछ भी लगता है आपकी जिंदगी में तो अभी कोई शक्तियां खींचने वाला इंसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आए तो वीडियो को लाइक करो।